अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत जो है उसमें 5 डायनेस्टीज थी: ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है 1206 से और इसकी बुनियाद कौन रखता है? ऐबक। और एंड कब होती है? 1526 में, जब इब्राहिम लोदी को डिफीट करता है कौन? बाबर। और उसके साथ ही जो है वो यहाँ पर मुगल रूल की बुनियाद पड़ी। तो ये सारे का सारा आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस सारे दौर के अंदर मैक्सिमम टाइम और ज्यादातर अरसा जो है वो दिल्ली को जो है वो दारुल हुकूमत बनाया गया। ठीक है, तो इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। बच्चों, दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टार्ट होती है ममलूक डायनेस्टी से। इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। ममलूक डायनेस्टी को क्या कहा जाता है? स्लेव डायनेस्टी। 1206 से 1290 तक जो है ये डायनेस्टी चलती रही है। टोटल कितने सुल्तान थे जी? 10 सुल्तान थे इसमें। और फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आप याद करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कैसे हुकूमत मिली, तो ये स्लेव था। किसका? गौरीज का। शहाबुद्दीन गौरी जो है उसका स्लेव था। उसने इसको यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट का जो है वो इंचार्ज बनाया था, गवर्नर बनाया था। और जैसे ही शहाबुद्दीन गौरी की डेथ होती है तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना यहाँ पे इंडिपेंडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि अब मैं यहाँ का बादशाह हूँ। लास्ट रूलर कौन था जी ममलूक का? वो मुइजुद्दीन कैकबाद था। फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जनरल था और स्लेव था किसका? गौरी का। ममलूक डायनेस्टी के दौरान में कैपिटल कहाँ कहाँ रहा? 1206 से 1210 तक जो है वो लाहौर में। फिर बदायूं चला गया, एक और शहर था, 1210 से 1214। और उसके बाद फिर ज्यादा अरसा दिल्ली में रहा, यानी 1214 से लेके 1290 तक ये दिल्ली ही रहा। इसी तरह से बाकी बाद में भी जो है वो कुछ अरसे के लिए इसको चेंज किया जाता रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिल्ली में ही रहा, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ऐबक की डेथ कैसे होती है? इसको पोलो खेलने का शौक था, चौगान भी जिसको कहते हैं। तो वो पोलो खेलते हुए जो है वो ये घोड़े से गिर पड़ा और इसकी डेथ हो गई। इसके अलावा जो है वो इस डायनेस्टी के अंदर और कौन कौन से रूलर हैं जो काबिल जिक्र हैं? रजिया सुल्ताना है और अल तुतमश है, और इसके अलावा बलबन। तो ये सारे के सारे जो हैं वो बड़े फेमस रूलर्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो कि हम वन पेपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा भाई, ममलूक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे? सबसे पहले तो ऐबक। इसको लख बख्श कहा जाता था। उसकी वजह क्या थी? कि ये बहुत ही ज्यादा सखी था। ठीक है, यानी कि कोई अगर इसके पास आता था तो इसकी दिल खोल के मदद करता था, इसलिए क्या कहते थे उसको? कि लख बख्श है, लाखों बख्श देता है। ठीक है, अल्लाह के नाम। ममलूक का मतलब क्या होता है? स्लेव को कहते हैं। और ये कौन से स्लेव थे? ये टर्किश स्लेव थे। ये आम स्लेव नहीं थे, ये बड़े पूरी दुनिया के अंदर ही इस तरह के स्लेव्स पसंद किए जाते थे, बिकॉज ये अपनी लॉयलिटी की वजह से बड़े फेमस थे। और इनको कमांडर बनाया जाता था, इनको जो है वो, और इस तरह की इनको अच्छी तरह से तरबियत देकर स्टेट के अंदर जो अहम अहम ओहदे हैं वो दिए जाते थे। फाउंडर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी वो भी ऐबक ही था। फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया ये भी ऐबक ही था। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे पहले जो है वो मोहम्मद बिन कासिम भी आया। तो बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे आके कोई बाकायदा तौर पे सल्तनत कायम नहीं की, बल्कि उसको वापस जाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो है वो इंडिया के अंदर अगर देखा जाए कि बड़ी सल्तनत जो कायम की गई है वो किसने कायम की? वो ऐबक ने ही कायम की, 1206 से 1210। उसके बाद कुव्वत इस्लाम मॉस्क बनाई जो कि दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी इसी ने बनाया जो कि दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोंपड़ा ये एक मस्जिद है, ये अजमेर के अंदर इसने बनाई, जो कि राजस्थान के अंदर है, स्टेट है राजस्थान इंडिया की। और अनारकली बाजार में ये दफन है। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ पे दफन है? अनारकली बाजार में। लेकिन अनारकली जो है वो अनारकली में दफन नहीं है। वो कहाँ पे दफन है ये जरा हमें कमेंट करके बताइएगा कि अनारकली की कब्र जो है वो कहाँ पे है। अच्छा भाई बच्चे, इसके साथ एक अनाउंसमेंट है। जो लोग हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाह रहे हैं या प्रिपरेशन क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो हमारे इस नंबर पे एडमिन से राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि जो कि हमारे नोट्स इकट्ठे करके स्टूडेंट्स को जो है वो सेल कर रहे हैं। तो ये वो जो नोट्स हैं वो तो एक तो वो अपडेटेड नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा कि किसी भी इस तरह के किसी सोर्स से जो है वो इसको मत खरीदिएगा। हमारा इसके अलावा जो है वो और कोई भी सोर्स नहीं है जहां से आपको नोट्स मिल सकते हैं। उसके बाद है जी अल-तुतमश। 1211 से 1236 तक इसका ड्यूरेशन है। रियल नेम क्या था जी? शमसुद्दीन। थर्ड ममलूक रूलर है। थर्ड ममलूक रूलर सबसे पहले ऐबक। ऐबक के बाद आता है अरहम शाह। ये ऐबक का बेटा था, लेकिन ये इनकॉम्पिटेंट रूलर था और इसके अंदर ये ऐसी जो है वो एबिलिटी नहीं थी कि ये स्टेट का इंतजाम चला पाता और सारी स्टेट को जोड़ के जो है वो रखता। तो हुआ ये कि इसको डिथ्रोन कर दिया अल तुतमश। अल तुतमश कौन था जी? ये सन इन लॉ था ऐबक का। ठीक है, ये क्या था? ही मैरिड ऐबक्स डॉटर। ऐबक की बेटी से जो है उसने शादी की। कैपिटल को ये दिल्ली ले गया। अच्छा, ये
जो है ना, इसने अपनी एक काबीना बनाई हुई थी, कैबिनेट बनाई हुई, जिसको चलीसा कहते हैं, कंसल्टेशन ऑफ 40 यानी कंसल्टेशन करने के लिए इसने 40 लोग अपने बनाए हुए थे, ठीक है, वजीर बनाए हुए थे, या अपनी काबीना एक बनाई हुई थी, जैसे अकबर के दौर में 9 रत्न थे, तो इसको चलीसा कहा जाता था। ये भी एक सवाल बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है। इंट्रोड्यूस टू फेमस कॉइन्स, टांका और जीतल जो है, ये दो फेमस कॉइन थे, ये भी इसने अपने दौर में इंट्रोड्यूस करवाए। अल तुतमश के बाद बात करते हैं रजिया सुल्ताना की। ये बेटी थी अल तुतमश की, फर्स्ट वुमेन मुस्लिम रूलर थी ये सब कॉन्टिनेंट, और रूल इसका कब से कब तक है, 1236 से लेके 1240 तक। अच्छा भाई, इसका जो है लव अफेयर था जमालुद्दीन याकूत के साथ, जो कि रेजिडेंट था मकरान का, लेकिन उस जमाने में गवर्नर था भटिंडा का मलिक अल्तूनिया, वो इस चीज को पसंद नहीं करता था, ठीक है। उसने क्या किया कि उसने जमालुद्दीन याकूत को मरवा दिया, और खुद उसने क्या किया, शादी कर ली रजिया सुल्ताना के साथ। लेकिन इनका ये साथ जो है वो भी ज्यादा अरसा तक नहीं चला। असल में हुआ ये कि रजिया सुल्ताना के दो भाई, एक का नाम था बहराम शाह और दूसरा था नासिरुद्दीन महमूद। तो बहराम शाह जो है उसने क्या किया, उसने सल्तनत के लालच में मलिक अल्तूनिया को और रजिया सुल्ताना दोनों को कत्ल कर दिया, और 1240 में वो क्या बन गया, नया किंग बन गया। नासिरुद्दीन महमूद जो है, उसकी बेटी की शादी होती है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के साथ, ठीक है, ये भी। और बेटी का नाम क्या था, हसबारा था। ये भी सवाल जो है वो आ चुका है। नासिरुद्दीन महमूद जो है उसने क्या किया, उसने अपनी सारी की जो सारी जो पावर्स है ना, वो गयासुद्दीन बलबन, उसका स्लेव और आर्मी कमांडर था, उसको दे दी। बिकॉज नासिरुद्दीन महमूद जो है ना, उसके अंदर वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो स्टेट को चला सकता। अच्छा, आप ये देखिए कि स्टेट को चलाने के लिए कैपेबिलिटी क्या चाहिए होती है। उस जमाने में जो है वो ऐसा दौर था कि आप हर वक्त हालत जंग में रहते थे, तो कोई ऐसा शख्स ही, ऐसा डायनामिक किस्म का पर्सन ही जो है वो स्टेट को चला सकता था, जो हर वक्त जो है वो एक तो मुल्क को जो है वो मुत्तहिद रखता, और दूसरा हर वक्त जंग के लिए तैयार रहता। तो कोई ना कोई जंग जो है वो चलती ही रहती। तो कोई ऐसा शख्स जो कि कंफर्ट जोन में रहने का आदी है, वो उस दौर में सरवाइव नहीं कर सकता था। तो इस तरह के लोगों को अगर हुकूमत मिली भी, तो उन्होंने हुकूमत जो है वो किसी ना किसी के सुपुर्द कर दी, और खुद जो है वो गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। तो अब बलबन की बात करते हैं जी। बलबन जो है वो उसके मामले में काफी ज्यादा उसकी मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, उसकी जो सल्तनत को चलाने का तजर्बा है, या उसको सल्तनत को चलाने की एबिलिटी है, वो उससे बेहतर थी काफी। तो बलबन जो है 1266 से लेकर 1287 तक उसने रूल किया। इसको ओल्ड सुल्तान भी कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि ओल्ड सुल्तान कौन, क्योंकि इसको 94 ईयर ऑफ एज के अंदर ये क्राउन मिला था, तो इसलिए इसको ओल्ड सुल्तान भी कहा जाता है। असल नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। ये अपनी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की वजह से बड़ा फेमस था। असल में हुआ ये था कि ममलूक डायनेस्टी के स्टार्ट में, रजिया सुल्ताना के दौर में, और उसके बाद बाद में जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल जो है वो इतना ज्यादा बेहतर नहीं था। कंट्रोल वीक हो गया, रूल ऑफ लॉ नहीं रहा, उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे मुल्क में अमन अमान के मसले मसाइल बनने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बलबन ने आके बहुत ज्यादा कंट्रोल किया, बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के रूल जो है वो फॉलो किए, ठीक है। और और जो है वो लोगों को सजाएं दी। ऐसे लोग जो कि बिल्कुल भी स्टेट के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं थे, उनको इसने जो है वो कत्ल भी करवा दिया। तो इसलिए जो है वो इसको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। यानी बड़ी जो है वो जबरदस्त किस्म की और बड़ी सख्त किस्म की पॉलिसी इसने इख्तियार रखी ड्यूरिंग हिज रूल। तो लास्ट ममलूक रूलर कौन था जी, मुइजुद्दीन कैकबाद। मुइजुद्दीन कैकबाद जो है उसके साथ क्या होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ना, उसने मुइजुद्दीन कैकबाद को जो है वो साइड पे किया। बलबन वॉज रुथलेस टू द एनिमीज एंड रिबेल्स विच इज कॉल्ड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बलबन। बलबन के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वो अपने एनिमीज के बारे में बहुत रुथलेस था। इवन कि अपनी अपनी जो रियाया है उसको भी जो है उसके ऊपर भी वो क्या करते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, कि जब रूल ऑफ लॉ की बात आती तो वहां पर वो अपनी रियाया को भी नहीं बख्शता था। इसलिए जो है वो इसको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा गया इसकी। अच्छा भाई, ममलूक रूल का जो एंड है वो कैसे होता है। जलालुद्दीन था गवर्नर और चीफ था रॉयल गार्ड्स का। रॉयल गार्ड्स का मतलब ये है, ये वो गार्ड थे जिन्होंने रॉयल पैलेस की हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ था, जिनके जिम्मे था ममलूक इरा में। जलालुद्दीन खिलजी उसने क्या किया, उसने ओवरथ्रोन कर दिया लास्ट ममलूक रूलर मुइजुद्दीन कैकबाद को, जो है वो उसने तख्त से उतारा, और खुद जो है वो खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखी। चूंकि ये खलीज से ताल्लुक रखता था, खलीज खलीज एक इलाका है कहाँ पे, अफगानिस्तान, ठीक है। तो वहां से चूंकि ये ताल्लुक रखता था, इसलिए इसने खिलजी का टाइटल अज्यूम किया। जलालुद्दीन का असल नाम भी पूछा जा चुका है, ये था बहाउद्दीन। जफर खान जो है वो भी बलबन का एक
फेमस कमांडर था। जफर खान के दो बेटे थे, मोहम्मद खान और बागरा खान, और मोहम्मद खान किल्ड बाय मंगोल्स इन 1285। ये भी बाज़ जो है वो पूछ लेते हैं। तो ये था जी हमारा ममलूक रूल, और हमने देखा कि ममलूक रूल जो है वो किस तरह से खत्म हुआ। और उसके साथ ही जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रख दी, जो कि 1290 से लेके 1320 तक जारी रही। तो खिलजी डायनेस्टी का बच्चों फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कैपिटल जो है वो दिल्ली ही रहा। फेमस रूलर इस दौर के कौन कौन से थे? अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि सन इन लॉ था, यानी दामाद भी था और नेफ्यू भी था, ठीक है, भतीजा भी था, और मर्डरर भी था। सही है, यही जो भतीजा है, यही दामाद जो है, इसने मर्डर भी कर दिया था बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, और खुद जो है वो हुकूमत पे कब्जा कर लिया था। इसके ऊपर एक मूवी भी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद है अलाउद्दीन इज फेमस फॉर हिज प्राइस कंट्रोल सिस्टम। अलाउद्दीन एक अच्छा रूलर था, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उसका प्राइस कंट्रोल सिस्टम जो है वो बड़ा मशहूर है। ये भी सवाल बाज़ बात पूछ लेते हैं। अलाउद्दीन जो है वो दिल्ली के अंदर दफन है। लास्ट रूलर कौन था? मुबारक शाह को उसके जनरल खुसरो खान ने हुकूमत पर कब्जा करने के लिए कत्ल कर दिया, लेकिन खुसरो खान जो है वो खुद भी हुकूमत को नहीं चला सका। अब खिलजी डायनेस्टी का एंड बच्चों कैसे होता है? हुआ ये कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो खलीज से ताल्लुक रखता था, अफगानिस्तान का रहने वाला था, और उसने टाइटल अज्यूम किया खिलजी का। ये बता चुके हैं आपको। अच्छा, उसके बाद है जी डेजिग्नेशन ऑफ पटवारी जो है वो भी इसने इंट्रोड्यूस करवाया। अलाउद्दीन जो है उसने कोहिनूर हीरा भी जो है वो हासिल कर लिया। मंगोलों ने जो है वो इस दौरान बड़े हमले किए। मंगोल जो है वो इनसे ये लोग बड़े परेशान थे। 1291 में हमला किया, 1299 में और 1303 में, और अलाउद्दीन ने इन सब में इनका मुकाबला किया। मुबारक शाह जो है वो लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। अच्छा, अब हुआ ये कि इसका एक जनरल था खुसरो खान, उसने 1320 में इसे कत्ल कर दिया। किसको? मुबारक शाह को। बड़ा आसान होता था कि जनरल जो है, चूंकि उसके साथ फौज होती थी, तो वो बादशाह को कत्ल करता था, हुकूमत पे कब्जा कर लेता था। और उस जमाने के अंदर ये एक जनरल था। उस जमाने में जो गाजी मलिक था वो कमांडर था तमाम आर्मी का, गाजी मलिक। तो वो उसने क्या किया कि उसने फौज लेके दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। ही मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, बिहेडेड खुसरो खान। उसने खुसरो खान को कत्ल कर दिया, ठीक है, उसका सर कलम कर दिया, और उसने तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखी। अब क्या हो गया कि तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद पड़ गई, और वो किसने रखी? गाजी मलिक ने। हालांकि खुसरो खान ने अपने लिए जो है वो बादशाह को कत्ल किया था, लेकिन उसको कत्ल करके गाजी मलिक जो है वो खुद बादशाह बन गया, और इस तरह से तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद पड़ी। लेकिन जी ये तुगलक डायनेस्टी जो है ये 1320 से लेकर 1414 तक जारी रही। इसका फाउंडर कौन था? गाजी मलिक, ठीक है, गाजी मलिक वही जिसने खुसरो खान को कत्ल किया और तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखी। इसने अपने लिए जो टाइटल लिया वो क्या था? गयासुद्दीन तुगलक, ये इसका टाइटल था। असल नाम गाजी मलिक ही था। कैपिटल कहाँ रहा इसके दौर में? दिल्ली में ही रहा। गाजी मलिक ने तुगलकाबाद और के नाम से एक सिटी बनाई, और दिल्ली के अंदर दफन हो गया अपनी डेथ के बाद। इब्ने बतूता भी इस दौर में आता है 1333 में। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। और अदर इंपॉर्टेंट रूलर जो है, अदर इंपॉर्टेंट रूलर इज एल्डेस्ट सन ऑफ गाजी मलिक। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इसका बेटा था। इसने कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर दिया। बड़े अजीब अजीब किस्म के जो है वो डिसीजन लेता था। इसने क्या किया? कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट करके देवगिरी भेज दिया। लेकिन जब देवगिरी शिफ्ट हो गया तो उसने देखा कि यहाँ पर तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है जो कि एक कैपिटल के लिए चाहिए। लोगों ने ऑब्वियसली अपने कामों के लिए जो है वो कैपिटल आना होता है। बादशाह के पास उनका आना जाना लगा रहता है। उन्होंने अपनी जो इल्तिजाएं हैं, अपनी दरखास्तें हैं, या मुलाकात के लिए भी बादशाह के पास आना होता है। तो उसने देखा कि यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो कि एक कैपिटल के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से वापस जो है वो दोबारा दिल्ली लेके जाना पड़ा। फिर उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कराई, और उसने करेंसी को चेंज भी किया। करेंसी चेंज करने में ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने फेक कॉइन जो है वो भी ला के चेंज कर लिया, और इस तरह से दरबार को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसको ल्यूनेटिक रूलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जिनके पीछे कोई लॉजिक नजर नहीं आती थी। अच्छा जी, तैमूर ने भी इन्वेड किया तुगलक डायनेस्टी के दरमियान में, जिसको टैमरलेन कहा जाता है या अमीर तैमूर गोरगान कहा जाता है। 1398 में इसने यहाँ पे हमला किया। ये सेंट्रल एशिया का रूलर था, और ये मंगोल था। फॉर्मर गवर्नर ऑफ मुल्तान खिजर खान वॉज अपॉइंटेड बाय तैमूर। असल में खिजर खान ने ही तैमूर को यहाँ पे इनवाइट किया था, क्योंकि ये पहले से जो है वो ये रिवायत मौजूद थी कि जो भी नाराज होता था वो क्या करता था, किसी ना किसी को अफगानिस्तान से बुला लेता था। तो इसने क्या किया? इसने तैमूर को यहाँ पे बुलाया, और उसने कहा कि आप ऐसे जो है वो वहाँ पे पहाड़ों में बेवकूफ कर रहे हैं, वहाँ पे ख्वार हो रहे हैं, इधर आए, असल जो सल्तनत है वो तो ये है। तो फॉर्मर गवर्नर ऑफ मुल्तान खिजर खान जो है उसने क्या किया? उसने तैमूर को यहाँ बुलाया। तैमूर ने जो है वो इनको शिकस्त दी, और खिजर खान को यहाँ का रूलर बना दिया, यहाँ का गवर्नर बना दिया, और खुद वापस चला गया। इसके बाद आ जाती है जी सैयद डायनेस्टी।
1414 से लेके 1451 तक। अब मैंने आपको ये बताया कि खिजर खान जो है वो कैसे बनता है, कि उसको अमीर तैमूर जाते जाते क्या करता है, यहाँ का रूलर बना के चला जाता है। अब वजह क्या थी, खिजर खान क्यों जो है वो नाराज था, ये देख लेते हैं जरा। देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो था ना, उसकी डेथ के बाद खिजर खान जो है वो नाराज हो गया, उसको एक्सपेल कर दिया गया मुल्तान से, ठीक है, किसी वजह से। और उसने क्या किया, उसने ज्वाइन कर ली तैमूर की फोर्स, जिसने और उसको उसने परसुएड किया कि आप आके यहाँ पर हमला करें। 1398 में उसने हमला कर लिया। तैमूर अपॉइंटेड हिम एज हिज वाइसरॉय इन इंडिया, ठीक है, अपना नायब बना दिया। ही कंसोलिडेटेड हिज गेन्स इन 1414 एंड एंटर्ड दिल्ली एज अ न्यू रूलर, और फिर वो दिल्ली का जो है वो बिला शिरकत गैर एक जो है वो कंप्लीट रूलर बन गया। अलाउद्दीन शाह, द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। अच्छा, अलाउद्दीन शाह जो था ना, वो लास्ट रूलर था सैयद डायनेस्टी का, लेकिन ये भी कॉम्पिटेंट नहीं था। उसने जो क्या किया, abdicated in the favor of बहलोल लोदी and left for बदायूं in 1451। 1451 में इसने क्या किया कि बहलोल लोदी को जो है वो सल्तनत सुपुर्द की और खुद जो है वो यहाँ से चला गया। उसकी वजह यही थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि उस जमाने में जो है वो सल्तनत को चलाना आसान नहीं था, रूल करना आसान नहीं था। बहलोल लोदी वॉज द गवर्नर ऑफ लाहौर, वो लाहौर का गवर्नर था, ठीक है। और अलाउद्दीन को लगा कि ये कॉम्पिटेंट है, ये चला सकता है, तो उसने जो है वो सल्तनत उसके हवाले कर दी। अब जैसे ही सल्तनत उसने इसके हवाले की, साथ ही जो है वो लोधी डायनेस्टी की बुनियाद पड़ गई, और इस तरह से बहलोल लोधी जो है वो लोधी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर बन गया। कैपिटल कहाँ राज मोस्टली जो है वो दिल्ली रहा, ठीक है। तीन सुल्तान गुजरे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कि लाहौर का गवर्नर था सैयद डायनेस्टी के दौर में। सिकंदर लोधी जो है वो क्या था, बेटा था बहलोल का। उसने कैपिटल को आगरा शिफ्ट किया कुछ अरसे के लिए। सिकंदर लोधी जो है उसने क्या किया, नई सिटी भी बनाई। उसने सिकंदराबाद की बुनियाद रखी, ठीक है, क्या किया, सिकंदराबाद की बुनियाद रखी नियर आगरा, ठीक है। अच्छा भाई बच्चों, आखिरी रूलर जो था ना, वो इब्राहिम लोधी था, जिसको बाबर ने डिफीट किया पानीपत की पहली जंग में। वो पानीपत की पहली जंग जो है वो हम अक्सर पढ़ते हैं 1526 में, 1526, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे बाबर ने इब्राहिम लोधी को डिफीट कर दिया। असल में हुआ ये था कि दौलत खान लोधी था गवर्नर लाहौर का, उसने तैमूर को इनवाइट किया। असल में ये इनसे नाखुश था, ठीक है। और हुआ ये था कि इब्राहिम लोदी ने इसकी पावर जो है वो काफी हद तक कर्टेल कर दी थी, तो इसको ये बात ज्यादा अच्छी ना लगी। और वैसे भी जो है वो यहाँ पे कल्चर था कि लोग जो है वो नाराजगी का कोई ना कोई मौका तलाश करते थे, और जैसे ही उन्हें कोई ना कोई मौका मिल जाता था, तो वो बाहर से किसी ना किसी रूलर को यहाँ इनवाइट कर लिया करते थे। तो इसको भी जैसे ही मौका मिला, इसको ये लगा कि अब जो है वो इसके साथ बहुत ज्यादा हो गया, इसकी पावर जो है वो कर्टेल कर ली गई। हालांकि सबकी पावर जो है वो बादशाह ने कम की थी, सेंट्रलाइजेशन की थी, लेकिन इसको ये बात जो है वो बहुत ग्रां गुजरी, और उसने क्या किया, जहीरुद्दीन बाबर को, ठीक है, जो कि अ, अमीर तैमूर के डिसेंडेंट में से था, या टैमरलेन के डिसेंडेंट्स में से था। अगर फादर की साइड से देखा जाए तो टैमरलेन, और अगर मदर की साइड से देखा जाए तो चंगेज खान के साथ जो है उसका शजरा नसब मिलता था। तो उसने क्या किया, उसने बाबर को, जहीरुद्दीन बाबर, ये पहला मुगल बादशाह था, उसको यहाँ पर इनवाइट कर लिया। ये रूलर था उस जमाने में काबुल का। बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट दी, और यहाँ पर आखिरकार क्या किया, मुगल एम्पायर की बुनियाद पड़ गई। तो बच्चों, इस तरह से दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, और साथ ही जो है वो मुगल एम्पायर जो है वो यहाँ पर उसका आगाज हो जाता है, उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी जाती है। अच्छा, आर्किटेक्चर कौन कौन सा था इस दौर में दिल्ली सल्तनत का। अलाई दरवाजा जो है वो एक बनाया गया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दिल्ली में। सदरन गेटवे ऑफ दिल्ली, दिल्ली, ये जो है ना, दिल्ली का जो है क्या था, एक ये सदरन साइड पे इसका गेटवे था। शहरों के गेट बनाए जाते हैं ना, इस तरह से था। अलाई मीनार बनाया, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। कुतुब मीनार बनाया, ये ऐबक ने बनाया। कुव्वत इस्लाम मॉस्क, ये भी ऐबक ने बनाई। और तुगलकाबाद जो है वो बनाया गया, जो कि एक्सटेंशन थी दिल्ली की, जो कि तुगलक इरा के अंदर बनाया गया। ले जी, दिस ऑल अबाउट दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को हमने जो है वो बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। और इसी तरह के ही इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आई एम श्योर कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको इसमें से ना मिले। और आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी रहे, कि किस तरह से एक डायनेस्टी जो है वो आई, खत्म हुई, और उसके बाद जो है वो नई डायनेस्टी जो है वो इवॉल्व हुई, ठीक है, नई डायनेस्टी जो है वो पावर में आई। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इन सब को जो है वो आपस में कनेक्टिविटी जो है उसको ब्रेक ना होने दूं, ठीक है। ये लेक्चर जो है वो आपको कैसा लगा, और इस लेक्चर के बाद जो है वो आप क्या फील करते हैं अपने व्हेन इट कम्स टू योर जीके नॉलेज, ठीक है। ये हमें अपना फीडबैक जो है वो जरूर बताइएगा। आई होप आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।